अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। तो हमारे पास नॉर्मली लंग्स के अराउंड दो लेयर होती है प्लूरा की, विज़रल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा। विज़रल प्लूरा जो होता है वो लंग्स के साथ कांटेक्ट में होता है, जबकि पेराइटल प्लूरा चेस्ट वॉल की साइड पे होता है। और दोनों के दरमियान में एक कैविटी होती है जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। नॉर्मली फ्लूइड जो होता है वो 30 ml से कम होता है, 10 से 15 ml के दरमियान में होता है। लेकिन अगर हमारे पास 300 ml से ज्यादा फ्लूइड एक्युमुलेट होने लग जाए तो उसका हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। सो इट इज अ कंडीशन वेयर एक्सेस फ्लूइड बिल्ड अप इन द प्लूरल स्पेस which is a thin fluid filled area between the layer of the pleura that lines the lung and chest cavity. The pleura consists of two layers: visceral pleura which covers the lungs and parietal pleura which covers the chest wall. तो हमारे पास दो तरह का फ्लूइड हो सकता है। यहाँ होगा ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड और यहाँ होगा एक्सयूडेटिव फ्लूइड। ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड में हमारे पास जो होता है प्रोटीन कंटेंट कम होता है। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास अगर कैपिलरीज के अंदर ट्रांसयूडेटिव जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाए और ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए। इसके अलावा इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसकी लो होती है। इसके अंदर सेल्स भी नहीं होते और इसके अंदर ग्लूकोज भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे ब्लड के अंदर होते हैं। द मेन इंपॉर्टेंट फीचर इसके यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है। जबकि एक्सुडेटिव फ्लूइड ऐसा होता है जिसमें हमारे पास कोई कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वो परमेबिलिटी इन्फेक्शन मोनली इन्फ्लेमेशन की केस में इंक्रीज होती है। और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा होता है। इसके अंदर सेल्स भी होते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हाई होती है। तो हमारे पास जो कॉजेज हैं दोनों के डिफरेंट होते हैं। ट्रांजिटिव जो होता है मोस्टली जो होता है वो सिस्टमिक कंडीशंस में होता है, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए, सिरोसिस हो जाए, किडनी डिजीज है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। द फ्लूइड इज टिपिकली क्लियर, क्लियर फ्लूइड होता है, जबकि एक्सुडेटिव में क्लाउडी फ्लूइड होता है और लो इन प्रोटीन कंटेंट होता है। एक्सुडेटिव में लोकल फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, मेलिग्नेंसी या ट्रोमा। तो फ्लूइड जो होता है ऑफन क्लाउडी होता है और उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा होता है और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एटियोलॉजी हम देख चुके हैं। हार्ट फेलियर है जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है ट्रांसयूडेटिव प्लूरल फ्यूजन का। नमूनिया जो है इन्फेक्शन है तो ये एक्सुडेटिव प्लूरल फ्यूजन कॉज करेगा। कैंसर ऑल्सो कॉज एक्सुडेटिव प्लूरल फ्यूजन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैन कॉज बोथ। 20% केसेस में जो है ना हमारे पास ट्रांसयूडेटिव होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो एक्सुडेटिव होता है। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है तो ये भी एक्सुडेटिव कॉज करेगा प्लूरल फ्यूजन। जो सिरोसिस है या अदर लीवर डिजीजेस हैं तो वो हमारे पास सिरोसिस मोस्टली ट्रांसयूडेटिव कॉज करता है। और अगर कोई लीवर की सर्जरी है तो उस केस में एक्सुडेटिव भी हो सकता है। और अगर हमारे पास कोई पोस्ट सर्जरी या ट्रॉमा का केस है तो वो भी एक्सुडेटिव फ्लूइड कॉज करेगा। साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को अगर 300 ml से कम है फ्लूइड तो कोई सिम्टम्स नहीं अपेयर होते। पेशेंट ए सिम्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर फ्लूइड इंक्रीज हो जाए तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है जिसको हम डिस्निया कहते हैं। प्लूरेटिक चेस्ट पेन होती है। कफ कफ होती है समटाइम्स ड्राई, लेकिन कफ जो है वो प्रोडक्टिव भी हो सकती है अगर हमारे पास निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा हमारे पास अगर पेशेंट को मैलिग्नेंसी की वजह से हो रही है प्लूरल इफ्यूजन तो उस केस में कैक्चुएजिया हमें देखने को मिल सकता है। फीवर मिलेगा इन केस ऑफ एम्पाइमा और हमें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स मिल सकते हैं। फिर हम उसके बाद डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो हम लोग ऑस्कल्टेशन करेंगे तो हमें ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट मिलेंगी। प्लूरल फ्रिक्शन रब मिलेगा। जब परकशन करेंगे तो हमें डलनेस मिलेगी प्लूरल फ्यूजन वाले एरिया में। टेस्टिंग जो हम करवा सकते हैं, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। उस अगर चेस्ट एक्सरे में 300 ml से फ्लूइड कम है तो वो तो विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर 300 ml से ज्यादा फ्लूइड होगा तो विजिबल होगा। और इसके अलावा इसमें हमारे पास कोस्ट्रोफ्रेनिक जो एंगल होते हैं उनकी भी ब्लंटिंग हो जाती है। अब हमारे पास जो है अल्ट्रासाउंड सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर माइनर सा भी फ्लूइड है लाइक 20 ml से भी कम अगर फ्लूइड है तो वो भी उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। सीटी स्कैन हम लोग डिटेल इमेजिंग के लिए कराते हैं। और थोरेकोसेंटेसिस एक प्रोसीजर है जो कि थेराप्यूटिक भी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं प्लूरल स्पेस के अंदर और वहां से फ्लूइड को रिमूव करते हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें कि कॉज क्या है, एक्सुडेटिव कॉज है या फिर ट्रांसयूडेटिव कॉज है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमने अंडरलाइन कॉज को डील करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो हम लोग डायूरेटिक्स देंगे। अगर हमारे पास कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर कैंसर है तो कीमोथेरेपी देंगे। अगर उसके बाद हमारे पास ये ट्रीट नहीं होता तो फिर सर्जरी हम करेंगे। सर्जरी में हम ट्यूब थोरेकोस्टोमी कर सकते हैं।
और उसकी वजह से हम ड्रेनेज करेंगे। इसके अलावा थोरेकोसेंटेसिस करके भी हम नीडल पास करेंगे और वहां से फ्लूइड निकालेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसमें हम फ्लूरोडेसिस कर देते हैं कि अगर रिकरेंट इन्फ्यूजन हो रही है जैसे कैंसर है, तो हम लोग सर्जरी करके या केमिकल पास करके जो है दोनों लेयर जो है प्लूरा की उनको आपस में जोड़ देंगे। जब वो आपस में स्टिक हो जाएंगी तो फ्लूइड एक्युमुलेशन भी नहीं होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लूरल इफ्यूजन। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क।